हेलो नमस्कार राम राम सभी साथी को आज की इस क्लास में दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब सच में आप लोग के सीने में आग जगी हो, थोड़ा सा भी आग जगा हो, तो आज की इस संविधान सभा की क्लास नंबर 4 में जो है सभी को दिल खोलकर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इससे पहले तीन क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि कहाँ से शुरुआत हुआ था संविधान सभा की जो है मांग कब से स्टार्ट हुआ, कौन कौन मांग किया, किसके द्वारा मांग किया गया, कौन सा पत्रिका के माध्यम से मांग किया गया, कौन सा पार्टी के द्वारा मांग किया गया, ये सब पहली क्लास में देखे थे। दूसरी क्लास में क्या देखे थे, जो ब्रिटिश सरकार कब संविधान सभा की मांग को स्वीकार करता है और क्या उसका शर्त था, द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था, इसी बीच में आया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जाने थे और कब इस संविधान सभा को स्वीकार किया था ये सब जान लिए थे। और कौन कौन सा कमीशन जो है, कौन कौन समिति भारत आए थे, जैसे साइमन कमीशन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, ये सब भारत आए थे। तो ये सब आपको साइमन कमीशन नहीं, क्रिप्स मिशन जो आया था, तो इस सब बारे में आप लोग को बता दिए हैं। और दूसरा क्लास में बताए थे। और तीसरी क्लास में क्या बताए थे, जो संविधान सभा का निर्माण हो गया था, तो तीसरी क्लास में बताए थे कितनी सदस्य चुने गए थे, कहाँ से कौन कौन सदस्य चुने गए थे, देशी रियासत से कौन कौन चुने गए थे और कौन सा देशी रियासत भाग नहीं लिए थे इस चुनाव में, और प्रथम बैठक क्या कब हुआ था, कौन सा डेट को हुआ था, कौन स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ये सब दूसरी और तीसरी तीसरी बैठक तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बैठक के बारे में समझिए पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि उसमें बता दिए थे टोटल कितना जो है संविधान सभा का कितना सत्र हुआ था, कितना बैठक हुआ था, अंतिम बैठक कब हुआ था, ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज आप लोग को जो है ये तीन क्लास में से कुछ क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के तौर पर। के तौर पर आप लोग को कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो लिखिए होमवर्क, जो देखिए पहला होमवर्क है, होमवर्क तौर पर कुछ दे देते हैं, उसके बाद आज क्लास नंबर 4 को जो है स्टार्ट करेंगे। देखिए होमवर्क क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है होमवर्क का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, होमवर्क में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, देखिए जो है इसका पहला ही लेते हैं, संविधान सभा की मांग कब किया गया था, औपचारिक रूप या अनौपचारिक दोनों रूप से कब पहली बार मांग किया गया था, ये आंसर देना है। संविधान सभा का प्रथम मांग, ठीक है, कब और किसके द्वारा, किसके द्वारा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक ना, अब क्या है पहला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम मांग कब और किसके द्वारा किया गया था। ये नहीं पूछा जा रहा है अनौपचारिक रूप से या औपचारिक रूप से, पहला बार जो रूप से मांगा गया होगा उसका आंसर यहाँ देना है। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की मांग करने वाला, संविधान सभा की मांग करने वाला प्रथम राजनीतिक पार्टी कौन सा था। संविधान सभा का मांग करने वाला प्रथम राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा की मांग करने वाला प्रथम राजनीतिक पार्टी कौन सा था, उसके बारे में बताना है। उसके बाद है जो तीसरा क्वेश्चन क्या है, टोटल सदस्य कितने चुन के आए थे, टोटल सदस्य कितने चुने गए थे, कितने चुन के आए थे। ठीक है, टोटल सदस्य, ये नहीं पूछा जा रहा है जो संविधान अधि विभाजन के बाद या विभाजन के पहले, पहली बार जो है टोटल सदस्य कितना चुन के आया था, टोटल सदस्य चुन के आया था। उसके बाद कुछ दिन के बाद भारत का विभाजन होता है, उसमें अलग हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है टोटल सदस्य कितने चुन के आए थे, और आज इसी में लिख लीजिए, चलिए यही रहने दीजिए। और चौथा क्वेश्चन, प्रथम बैठक, संविधान सभा का प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक और प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक और तीसरा बैठक। ठीक है,
प्रथम बैठक के बारे में, द्वितीय दूसरा बैठक के बारे में, और तीसरा बैठक जो हुआ था, प्रथम बैठक कब हुआ था, दूसरा बैठक कब हुआ था, तीसरा बैठक कब हुआ था, इसका डेट लिखना है। ठीक है, इसका डेट लिखना है। चार्ट हुआ। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, कौन सा देशी रियासत, कौन सा देशी रियासत संविधान सभा के चुनाव में, देशी रियासत चुनाव में भाग नहीं लिए थे, संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, चुनाव में भाग नहीं लिए थे। आज की क्लास शुरू करने से पहले 5 क्वेश्चन आप लोग को दे दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो इसका पहले जो है आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोग इस जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या, संविधान सभा का प्रथम मांग कब और किसके द्वारा किया गया था। दूसरा, संविधान सभा की मांग करने वाला प्रथम राजनीतिक पार्टी कौन सा था। तीसरा, टोटल सदस्य कितने चुन के आए थे। विभाजन के पहले ही, विभाजन के बाद कम हो जाता, लेकिन जब चुन के आए थे तो उसमें ज़्यादा सदस्य थे, तो वो लिखना है यहाँ पर। उसके बाद प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक और तृतीय बैठक जो हुआ था किस डेट को हुआ था, और इसमें प्रथम बैठक में कौन अस्थायी अध्यक्ष थे उसका भी आंसर बताएंगे। द्वितीय में और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे उसके बारे में बताएंगे। 5वां क्वेश्चन है, तो चलिए अपना लोग भारत समिति के बारे में पढ़ लिए, कौन कौन समिति बनाया गया था और कौन उसका अध्यक्ष बनाया गया था, फिर कर लिए। अब प्रारूप कौन इंपॉर्टेंट किए थे, 12 नंबर में जो लिखाए थे, 12 नंबर में जो लिखाए थे प्रारूप समिति, कौन सा लिखाए थे 12 नंबर में। देखिए 12 नंबर में क्या लिखाए थे, प्रारूप समिति। ये क्या बोले थे, प्रारूप समिति के है या पांडुलेखन के है, पांडुलेखन समिति के है या ड्राफ्टिंग के है, ड्राफ्टिंग समिति के है या फिर मसौदा समिति के हैं। ये चारों का चारों एक ही का नाम है, मसौदा समिति। इसमें से किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है, जबकि चारों को एक ही प्रारूप समिति को ही और नाम से जाना जाता है, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग समिति और मसौदा समिति। ठीक है, तो पहली बार प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है किसको, भीमराव अम्बेडकर को। लिखिएगा प्रारूप समिति की अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए थे। ठीक है, पिछले स्लाइड में अपना लोग यहाँ तक 12 समिति के बारे में समझ लेते पूरे। अब इसके बारे में जो है पूरी व्याख्या से समझते हैं। ठीक है, देखिए प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे भीमराव अम्बेडकर थे इसका अध्यक्ष। और इसका उद्देश्य क्या था, अच्छा एक बात, इसका गठन कब हुआ था तो बता दे। इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, इसका स्थापना कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, प्रारूप समिति का बनाने का क्या उद्देश्य था। जैसे मान लीजिए कोई कुछ समिति बनाते हैं, ठीक है, कुछ समिति बनाते हैं, या आप ही मान लीजिए किसी को जो है, मान लीजिए अपने घर के बात ले लीजिए, आप ही अपने घर में जैसे मान लीजिए 4 परिवार है। ठीक है, 4 परिवार, माता पिता भाई बहन, चार हैं। इसमें से एक को जो प्रमुख बनाइएगा, घर का प्रमुख बनाइएगा, तो उससे कुछ तो आप लोग आशा कीजिएगा ना, मतलब जो इसको आप प्रमुख घर का प्रमुख बनाइएगा उससे कुछ तो कुछ आशा कीजिएगा, आप लोग कीजिएगा। उसी तरह यहाँ पर भी जो ड्राफ्टिंग समिति बनाया गया था, प्रारूप समिति बनाया गया था, इसका कुछ तो उद्देश्य होगा ना, कि कुछ ना कुछ आशा तो लेके बनाया होगा इसको। ठीक है, तो देखिए, तो इसका प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन सा, भीमराव अम्बेडकर। और कब बनाया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को बनाया गया, गठन किया गया था इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। संविधान जो बनता, भारत का जो संविधान बन रहा था उसका प्रारूप तैयार करना। प्रारूप मतलब कैसा, उसका क्या होना चाहिए, जैसे किसको कहाँ पे रखना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नियम में आना चाहिए, ये सब प्रारूप तैयार करना। और किस नियम को कहाँ पे रखना चाहिए, कौन सा अनुच्छेद होना चाहिए, कितना अनुच्छेद होना चाहिए, कौन सा भाग, कितना भाग होना चाहिए, ये सब बारे में पूरा प्रारूप तैयार करना किसका काम था, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति। तो इसका अध्यक्ष कौन थे, सबसे महत्वपूर्ण संविधान सभा की जो है सबसे महत्वपूर्ण समिति है, याद रखिएगा इसके बारे में। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अध्यक्ष इसका भीमराव अम्बेडकर। और इसका उद्देश्य क्या था, तो संविधान जो बनता अपना लोगों का, भारत का जो संविधान बन रहा था उसका प्रारूप तैयार करना था। ठीक है, और क्या है इसके बारे में, तो देखिए इसमें इसको टोटल 7 सदस्य थे।
प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर को मिला के टोटल 7 सदस्य थे, लेकिन भीमराव को छोड़ के ये भी क्वेश्चन बनता है कि इस प्रारूप समिति में टोटल कितना सदस्य थे, और प्रारूप समिति में जो भीमराव अंबेडकर को छोड़कर कुल कितना समितियां थे। या ऐसा भी बन सकता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष को छोड़कर कितने उसमें सदस्य थे। तो याद रखिएगा, अगर पूरी पूछ दे प्रारूप समिति में कितना अध्यक्ष थे, पूरे सदस्य के बारे में पूछ दे तो याद रखिएगा 7 सदस्य थे। अगर अध्यक्ष पूछे तो भीमराव अम्बेडकर, अगर अध्यक्ष को छोड़कर सदस्य की संख्या पूछे तो 6 याद रखिएगा। 6 में कौन कौन थे, तो गोपाल स्वामी अयंकर थे। 6 सदस्य, जैसे 7 सदस्य थे टोटल, तो एक तो अध्यक्ष हो गया भीमराव अम्बेडकर, इसके अलावा 6 और सदस्य थे। कौन कौन, गोपाल स्वामी अयंकर, के एम मुंशी को कौन सा समिति के बारे में बताए थे आप लोग को, तो कार्य संचालन समिति किसको बनाया गया था, के एम मुंशी को। इसको यहाँ पर भी इसका सदस्य बना, प्रारूप समिति का भी सदस्य चुना गया था। तो गोपाल स्वामी अयंकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद अलादी कृष्ण आयकर और माधव राव और टी कृष्णाचारी। ठीक है, देखिए टी कृष्णाचारी और एन माधव राव जो थे, ये दूसरे व्यक्ति जो पहले सदस्य चुने गए थे, उसके डेथ होने के बाद ये दोनों को ला दिया जाता। तो उसके बारे में भी लिखेंगे, तब वहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सदस्य थे, तो गोपाल स्वामी अयंकर, के एम मुंशी, अलादी कृष्णा आयकर, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, लास्ट में जो आए थे एम माधव राव, टी कृष्णाचारी। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में लिख लेते हैं। देखिए अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और याद रखिएगा यहाँ पर अध्यक्ष हो गया। गठन कब हुआ इसका, गठन पूछ दे तो गठन हुआ था कब, तो 29 अगस्त 1947। कब, 1947। आज़ादी के बाद इसका गठन किया गया था। पांडुलेखन समिति का जो है प्रारूप समिति का गठन आज़ादी के बाद हुआ था। अपना लोग को आज़ादी कब मिल गया था, तो देखिए अपना लोग आज़ादी, भारत को आज़ादी कब मिला था, 15 अगस्त 1947। ये देखिए कब है, यह 29 अगस्त, मतलब आज़ादी के 14 दिन के बाद इसका गठन किया गया था प्रारूप समिति का। तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य के बारे में लिख लेते हैं। उद्देश्य क्या था, अगर ये क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में पूछ दे, प्रारूप समिति का गठन करने का उद्देश्य क्या था, या तो देखिए इसका उद्देश्य क्या था, प्रारूप समिति का उद्देश्य क्या था, तो बता दें आप लोग को बताए भी हैं कि उद्देश्य क्या था। तो संविधान का जो निर्माण हो रहा था, उसमें जो प्रारूप तैयार करना, क्या चीज़, उसका प्रारूप तैयार करना, संविधान का प्रारूप तैयार करना। लिखिए, संविधान का प्रारूप तैयार करना, संविधान का प्रारूप तैयार करना, साथ साथ ही लिखते जाइए प्रारूप तैयार करना। ठीक है, तैयार करना, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था प्रारूप, संविधान का जो है प्रारूप तैयार करना। ठीक है, इनमें जो है प्रारूप समिति, इसमें कुल 7 सदस्य थे। कितना थे, कुल 7 सदस्य। लिखिएगा यहाँ पर सदस्य कितना थे, सदस्य यहाँ पर ये लिख लीजिए, सदस्य यहाँ पर लिखिए कुल सदस्य, यहाँ पर कुल सदस्य, किसका कुल सदस्य, तो प्रारूप समिति का कुल सदस्य कितना थे। और यहाँ पे एक और लिख लीजिए क्या चीज़, तो अन्य सदस्य लिखिएगा, अन्य सदस्य मतलब अध्यक्ष को छोड़कर, यहाँ पे लिख लीजिए अध्यक्ष को छोड़कर। आप समझे, यहाँ पर किसी को दिक्कत, कुल सदस्य पूछे, प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितना थे, 7 थे, टोटल 7 थे। और अन्य सदस्य पूछे, यानी अध्यक्ष को छोड़ देंगे तो अन्य सदस्य बचेगा। कितना था अन्य सदस्य, तो अन्य सदस्य 6 थे। कितना थे, 6। अब 6 में कौन कौन थे उसको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, 6 में देखिए कौन कौन थे, 6 सदस्य कौन कौन थे उसके बारे में यहाँ पर लिखते जाते हैं। पहला लिखिए, पहला गोपाल स्वामी अयंकर। कौन, गोपाल स्वामी अयंकर, गोपाल स्वामी अयंकर, गोपाल स्वामी अयंकर। ठीक है, पहला। दूसरा में लिखिएगा के एम मुंशी, और तीसरा मोहम्मद सादुल्ला। दूसरा लिखिए
के एम मुंशी, पहले लिखिए के एम मुंशी, के एम मुंशी, ठीक है। और एक लिखिए तीसरा में मोहम्मद सदैतुल्लाह, मोहम्मद क्या चाहिए, मोहम्मद सदुल्लाह, मोहम्मद सदुल्लाह, सदुल्लाह, ठीक है। और चौथा में लिखिएगा क्या जी, तीन कौन कौन हो गया, तो गोपाल स्वामी आयंकर हो गया, के एम मुंशी हो गया, मोहम्मद सादुल्लाह हो गया, उसके बाद अलादी कृष्ण आयंकर, कौन, अलादी कृष्ण आयकर, लिखिए अलाउदी कृष्णा आयंकर, चार्ट हुआ और 2 सदस्य और बच गया, तो 2 सदस्य यहाँ पर लिख लेना है। देखिए ये 2 सदस्य जो होंगे ये इंपॉर्टेंट रहेगा, काहे कि ये स्थानांतरित होकर आए थे। पहले जो सदस्य है उसके मृत्यु हो जाने के बाद इसको चुन लिया जाता है। तो देखिए पहले कौन, 5वां नंबर पर लिखिए, अरे चार्ट हो गया, 5वां नंबर में लिखिएगा किसको, 5वां नंबर में होगा एन माधव राव। ये किसके जगह पर आए थे, तो ये जो है बी एल मित्रा की जगह कौन आए थे, तो एन माधव राव, लिखिएगा एन माधव राव किसके जगह पर आया था, तो ये किसकी जगह पर, बी एल मित्रा की जगह पहले सदस्य चुना गया था। जैसे गोपाल स्वामी आयंकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सैदुल्लाह, मोहम्मद अलाउद्दीन कृष्ण आयंकर थे, उसी तरह बी एल मित्रा थे। कौन थे, बी एल मित्रा, ठीक है। इसके मृत्यु हो जाने के बाद जो है इसके जगह पर किसको चुन लिया जाता है, एन माधव राय को। और एक है छठा कौन है, टीटी कृष्णाभाचारी, कौन, टीटी कृष्णाभाचारी, ये डीपी खेत किसके जगह पर आए थे, डीपी खेत के जगह पर ये आए थे, डीपी खेतान के स्थान पर आए थे, किसके, तो लिखिएगा लास्ट में टीटी कृष्णाभाचारी, टीटी कृष्णाभाचारी कौन थे, तो टीटी भी कृष्णाभाचारी किसके जगह पर आए थे, तो डीपी खेतान के जगह पर आए थे। किसके जगह पर, डीपी खेतान किसके जगह पर आए थे, डीपी खेतान, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत देख लिए। प्रारूप समिति में टोटल कितना, देखिए प्रारूप समिति के बारे में पूरा एक बार कंप्लीट देख लेते हैं। देखिए प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो आज़ादी के बाद किया गया था। आज़ादी कब मिला था भारत को, तो 15 अगस्त 1947 को मिला था। प्रारूप समिति के है, पांडुलेखन समिति के, ड्राफ्टिंग समिति के, मसौदा समिति के, सब एक ही है, ठीक है। चारों में से किसी एक नाम दे सकता है। तो इसका पूछ दे, इसका अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका गठन कब हुआ था, आज़ादी के बाद 29 अगस्त 1947। आज़ादी मिल गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन प्रारूप समिति का जो है 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ, गठन हुआ। इस समिति का बनाने का क्या उद्देश्य था, तो संविधान जो अपना लोग का भारत का जो संविधान बनता है उसका प्रारूप तैयार करना इसका क्या था, संविधान का प्रारूप तैयार करना इसका उद्देश्य था। इसमें पूछ दे कुल सदस्य की, प्रारूप समिति में 2 तरह से क्वेश्चन यहाँ पर सदस्य में पूछ सकता है। जो प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे, तो 7, कितने थे, टोटल 7 सदस्य थे। और अगर पूछ दिए अन्य सदस्य कितने थे, यानी अध्यक्ष को छोड़कर अन्य सदस्य कितने थे, तो 6। अध्यक्ष को छोड़ दे तो कुल सदस्य कितने थे, 6 का नाम देखिए, 7 का 7 नाम देख लिया अपना लोग। देखिए अध्यक्ष कौन था, भीमराव अम्बेडकर, एक हो गया। और 6 और जो अन्य सदस्य थे कौन कौन थे, तो गोपाल स्वामी आयंकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्लाह, अलाउद्दीन कृष्ण आयंकर। और जब इसका सदस्य चुना गया था तो उस समय बी एल मित्रा थे। इसके मृत्यु हो जाने के बाद एन माधव राव को लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी डी बी खेतान थे, इसका भी मृत्यु हो जाने के बाद टीटी कृष्णाभाचारी को चुन लिया जाता है। याद रखिएगा ये दोनों भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए कहे कि ये स्थानांतरित होकर आए थे, मतलब दूसरे की जगह पर ये इसको चुना गया था। तो ऐसा भी यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि जब प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था तो बी एल मित्रा की जगह, बी एल मित्रा की मृत्यु हो जाने के बाद उसके स्थान पर किसको लाया गया था, तो एन माधव राव। अगर पूछ दिया डीपी खेतान के स्थान पर किसको लाया गया था, तो टीटी कृष्णाभाचारी। उम्मीद करते हैं कि इसमें
ड्राफ्टिंग समिति में आप लोग को कहीं पर भी दिक्कत ना होगा। ड्राफ्टिंग समिति से जितना क्वेश्चन बनने वाला था, जितना डिटेल था, पूरी डिटेल में पढ़ लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास जो है, आज की क्लास में देखिए क्या क्या जाने। तो आज की क्लास में जाने क्या, जैसे पिछली क्लास में 3 क्लास कर चुके हैं, नहीं देखें तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। गठन के बारे में, सदस्य के बारे में, कितने सदस्य चुन के आए थे, क्या वो बैठक हुआ था, कितना सत्र हुआ था, वो सब देख लेते हैं। आज की क्लास में क्या अपना लोग शुरुआत में देखे थे, पहला स्लाइड में, तो पहला स्लाइड में देखे थे संविधान सभा, जो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था उसमें किसको किसको जो कौन सा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, कौन कौन समिति बनाया गया और उसका अध्यक्ष कौन कौन है, वो देख लिए थे। लास्ट 12 ठो समिति बताए थे, जिसमें से 12वां नंबर कौन था, प्रारूप समिति बताए थे। 11 को लिखा दिया, 12वां कौन था, पांडु प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें कुछ ज़्यादा लिखाना था, इसलिए इसको लास्ट में लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो समिति में सबसे इंपॉर्टेंट समिति ये है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको जो है लास्ट में इतना लिखा के इसको, इसके बारे में इतना आप लोग को बता दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रारूप समिति में, और टोटल समिति में संविधान सभा में जितनी भी समिति बनाया गया था उसके बारे में आप लोग को बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि और किसी को समिति के बारे में, संविधान सभा की समिति के बारे में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी का जो है एंड करते हैं। ठीक है, और जाते जाते आप लोग से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और होमवर्क में के तौर पर इस वीडियो के शुरुआत में जो होमवर्क के तौर पर दिए थे 5 क्वेश्चन दिए थे, 5 क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और आप लोग को ये क्लास कैसा लगा इसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ताकि हम भी अंदर से मोटिवेट हो सके, कि आप लोग कमेंट पढ़ के हम भी अंदर से मोटिवेट हो सके और आप लोग के लिए इसी तरीक़े से आगे भी क्लास को कंटिन्यू रह सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी का एंड करते हैं। एंड तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।